अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, जहां पर भी होंगे अपनी फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ। आप सभी को खुशामदीद कहते हैं हम लोग इनोवेशन हब में। हमारे साथ इनोवेटर्स मौजूद हैं और पिछले एपिसोड में जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर लोग आ रहे थे, पिच कर रहे थे अपने आइडियाज, कुछ को मायूसी उठानी पड़ी लेकिन कुछ अपनी हिम्मत दिखाते हुए यहाँ से फंडिंग लेकर जा चुके हैं और अपने प्लान्स पर अब आगे फर्दर काम कर रहे हैं। ये सिलसिला चल रहा है। तारुफ करवाता चलूं हमारे पैनल्स का। पिछली दफ़ा भी बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन रही और आज भी उम्मीद करते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग किस्म के आइडिया सुनने को मिलेंगे और लोगों को टिप्स भी मिलेंगी। किससे? हमारे साथ मौजूद हैं द ब्रेन बिहाइंड इनोवेशन हब, जनाब ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव एहसन इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। आप तमाम शख्सियत का बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक। ओके, तो आप लोगों की इजाज़त के साथ बुलाना शुरू किया जाए क्योंकि हम एक्साइटेड हैं, मजीद बातें नहीं करेंगे और पहले अपने कंटेस्टेंट को बुलाते हैं। तो कौन आ रहा है हमारे पास? In today's world हमारे पास जो प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं, इट्स नॉट ए लग्जरी एनी मोर बट एन एसेंशियल स्किल जो बहुत एस्पेक्ट से हमारी कंट्री को अफेक्ट करती है। अगर किसी कंट्री के पास अफेक्टिव वर्कफोर्स है प्रोग्रामिंग की तो मार्केट के अंदर जॉब के लिए बहुत सारी जॉब क्रिएट हो जाती हैं, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाता है, ओवरऑल उसकी जो इकॉनमी है वो काफ़ी बूस्ट हो जाती है। हाउएवर द इशू इज़ कि जो प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं वो इतने आराम से बिल्डअप नहीं होती हैं, एंड फॉर दैट यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड मोटिवेशन इनटू इट। तो इसको ये देखने के लिए कि प्रोग्रामिंग कितनी डिफ़िकल्ट है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, हमने पिछले साल 22 के दिसंबर में हम लोगों ने कोई अराउंड जितना पास आउट बैच था उसके हमने सारे ट्रांसक्रिप्ट्स को एनालाइज किया और हमने तकरीबन हर स्टूडेंट के 42 कोर्सेज जो उन्होंने BScs के अंदर पढ़े थे, हमने उसको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करके देखा। पहली कैटेगरी थी मैथमेटिक्स की, दूसरी इंजीनियरिंग के कोर्सेज थे, तीसरे कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज थे। और जब हमने उनका मीन आइडेंटिफाई किया, कैलकुलेट किया, तो जो कंप्यूटर साइंस का जो कोर्सेज थे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, उनका जो मीन है वो सबसे कम था। तो हमें अंदाज़ा हुआ कि हमें इनकी प्रोग्रामिंग स्किल्स और कंप्यूटर स्किल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए हम एक प्रोजेक्ट प्रपोज कर रहे हैं विच इज़ एक्चुअली ए गेम लाइक स्ट्रक्चर। एक वॉर फील्ड का एनवायरनमेंट है वेयर वी हैव एन इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट एंड टू स्टार्ट विद जिस तरह हमारे बहुत सारे अवेलेबल प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर हमारे पास ड्रैग एंड ड्रॉप मेन्यूज़ हैं। सो टू स्टार्ट विद हमारे ड्रैग एंड ड्रॉप मेन्यूज से स्टार्ट करते हैं और छोटे छोटे कोडिंग एग्जाम्पल से उसको एनरिच करते हैं। बट आफ्टरवर्ड्स ये जो हमारा इंटरेक्टिव GUI है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन ID, फुल फ्लेज ID, जहाँ पे द यूज़र है उसे अपने सोल्जर्स बनाने के लिए, अपने कैसल्स बनाने के लिए दे हैव टू पुट फुल फ्लेज कोड इनटू their application. And we believe that having such an application where we can engage the users as well as motivate them to perform several programming tasks. One of the key beneficiary of this project can be the female population. We have almost half the female population which can be converted into more productive workforce for the country just by having such initiatives. How many languages are you covering? In this 3, Java, C and Python. अच्छा, now just a quick second question. आपके पास अभी currently बहुत फ्री प्लेटफॉर्म्स पड़े हुए हैं, ठीक है, कोडिन अकेडमी है, ट्री हाउस है एंड ऑल, ठीक है, जो कि आपको 20 लैंग्वेजेस एट द सेम टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं, ठीक है, गेमिफाइड, राइट. व्हाट इज़ योर USP?
فرسٹ آف آل اس طرح کے پروجیکٹ کے اندر جو میجر چیز ہے دیٹ از ایگزیکیوشن آف دا کوڈ. جو کوڈ کی ایگزیکیوشن ہے وہ وہاں پہ آپ سمپل کوڈس تو رن کر سکتے ہیں لیکن سینڈ باکس انوائرمنٹ نہیں ہے. ایسے تمام انوائرمنٹس کے اندر یو نیڈ سم ٹول جہاں پہ آپ کا ملیشیس کوڈ کو بلاک کیا جا سکے سو دیٹ سسٹم کے اندر اس کا پینیٹریٹ نہ ہو, اس کا نیگیٹو افیکٹ. ہمارا جو سینڈ باکس ہے جو ہم اس پروپوزل کے اندر ساتھ ایمبیڈڈ ہے دیٹ ورکس آن a dynamic way where it adds the previous functionality of the application as well as add the current one. تو اس کو انشور کرتا ہے کہ وہ کسی بھی فارم میں ملیشیس کبھی بھی نہ ہو. مطلب آپ کو گیم پبلشنگ کا کوئی آئیڈیا ہے؟ آپ نے کوئی گیم پبلش کیا ابھی تک؟ No. گیم بنائی But we have supervised several projects where our students have published their games on gameplays as well. کوشچن ہے کہ ایک یہ کہ اب آج کل کی obviously ٹیکنالوجی بہت ایوالو کر گئی ہے اور مطلب when I see and meet a lot of coders right تو وہ پھر اے آئی کے اوپر جاتے ہیں کوڈ لکھتے ہیں. آپ کی گیم کا ایک انٹرفیس ہے رائٹ, اس کے ڈراپ ڈاؤن مینیوز ہیں, ایک سیٹ پیٹرن ہے. جب میں نے وار فیٹ کے اندر جانا ہے تو میں وائی ووڈ آئی رائٹ اٹ, آئی ول ناٹ لرن اٹ, آئی ول گو اینڈ آئی ول آسک اے آئی کہ بھائی یہ رکھ دو. ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ میں چیٹ جی پی ٹی سے پوچھوں گی کہ نیکسٹ اسٹیپ پہ جانے کے لیے مجھے کیا کوڈ چاہیے, وہ مجھے بتا دے گا کہ نہیں بتا دے گا. تو مطلب آئی تھنک کہ اوور آل مطلب دا آئیڈیا از گریٹ بٹ آئی تھنک کہ جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے اور جو اس کی کمپلیکسٹی ہے اٹ ول ٹیک یو ایئرز اینڈ ایئرز to develop this and by that time جو ہمارا اے آئی کی وجہ سے پچھلے 4 months میں جو آپ کا ڈیزائن میں, کمیونیکیشن میں, ورچوئل اسسٹنٹس میں جو ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے سو مے بی آپ نے یہ کانسیپٹ پہلے بنایا اور اٹس یو نو بٹ لیٹ. سو آئی تھنک اس کو تھوڑا سا آپ ٹرانسفارم کریں, اے آئی کو دیکھیں کہ اے آئی مطلب اگر آپ نے اف یو وانٹ ٹو ٹیچ پیپل کوڈنگ دین سی کہ اے آئی کیسے رول پلے کر سکتا ہے اور اس کے اندر آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں. I think that would be the way forward. I am not looking at it as a game is because it is purpose built. ٹھیک ہے, it's if I am at home, ٹھیک ہے, 2 گھنٹے ہیں میرے پاس, میں نے لرن کچھ جاوا سیکھنا ہے, شروع کرنا ہے, ٹھیک ہے, I can go, ٹھیک ہے, on their platform and I can learn Java. I'm not looking at it as a game, I'm looking at it as a learning platform. Quickly مجھے یہ بتائیں, is it a free platform? How are you making money? We have 4 revenue streams in this. We are contacting universities, e-learning platforms, we have virtual campuses as well. So it's a subscription based model. Yes, absolutely. ٹھیک ہے, all it's a subscription based model where you will pay sounds like through B2B now. a credit card or you know. اگر you know the comment آیا وہ ایڈریس کر دیں کہ are there other free platforms available that provide a similar experience? If yes, how would you compete with them? میں اس کو ون لائن میں ٹرائی کرتا ہوں کہ دیر آر فری پلیٹفارمز اویلیبل فار سملر پرپز, not the same purpose. جو دا پلیٹفارمز دیٹ آر اویلیبل ان کے پاس کچھ ایسی فنکشنالٹیز ہیں جو ایک یوزر کو فل فلیج ڈیولپر نہیں بننے دیتی. اس کے اندر اسٹل ڈریگ اینڈ ڈراپ مینیوز آ جاتے ہیں, ایونٹس دکھا دیتے ہیں, لاجیکل تھنکنگ کو ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں. اس قسم کی جو پروڈکٹ ہے دوسرے جو اویلیبل ٹولز ہیں اس کے مقابلے میں ہاؤ ول اٹ اسٹینڈ؟ کوئی مارکیٹ ریسرچ یا سروے کیا؟ سر بہت ساری ایسی اپلیکیشنس ہیں جو لرننگ سکھاتی ہیں. دیر آر کپل جو جسٹ اس کو گیمیفائی کیا ہے جنہوں نے لرننگ ٹولس کے اندر, تو لینگویج کے اندر دے آر امنگ دا ٹاپ like 20 million ان کے ڈاؤن لوڈس ہیں, and people are using them, learning languages through them. books بھی ہمارے پاس اویلیبل ہیں but still those are high in the market. so I do believe that اس طرح کی جو چیزیں ہیں, لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیے آپ کا ایک آئیڈیا ہے, پروڈکٹ ہے, اس کا بیسٹ وے ہے کہ آپ کوئی مارکیٹ سروے کریں اور اس سے جج کریں کہ کیا اس قسم کی پروڈکٹ کو لوگ کتنی کمادگی کے ساتھ دیکھیں گے کمپیئر ٹو جو اس وقت ایگزسٹنگ پروڈکٹ لائن ہے. تو اس سے پھر تھوڑا سا آپ کے پاس ایویڈنس بیسڈ ڈیسیجن میکنگ کے لیے موقع ہوگا. ٹھیک ہے, ہم واپس میرے لیے تو آئی تھنک نیرولی اٹس اے یس, سمپلی کہ آئی ڈونٹ ٹیک دس پوائنٹ کہ جسٹ سمپلی بیکاز دی کمپٹیشن ایگزسٹ یو اسٹاپ ڈوئنگ better something that exists. In principle, I believe you can always improve. And there were aspects in their pitch, for example, how they handle AI using the real-time scenarios and so on, which I think if given a chance can, but you know, I defer to your. I think merely it's a no for 2 reasons. First, I don't see it coming to market as you know anytime soon. Secondly, I don't see a business model around it. ठीक है, so yeah, I think it's a very competitive landscape and people have a lot more you know
मतलब सिर्फ एक ही एग्जांपल देख लें, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो जो इग्नाइट का एक फंड था उसने 10 लाख लोगों को डिजिटल ट्रेनिंग सी डिजी स्किल्स के नाम से, राइट, सो वो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हैं, बहुत सारी एक्सेस है, सो और फिर ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस भी हैं, कोर्सेरा, यूडीमी के भी बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं. सो आई डोंट सी दैट हैपनिंग, मतलब कि वो बच्चे जो है ना लर्निंग पर्सपेक्टिव के लिए प्रोग्रामिंग सीखने के लिए गेम को डाउनलोड करेंगे, एंड देन बाकी जो डायनामिक्स इन्वॉल्व हैं कि आपको अच्छे पब्लिशर के साथ काम करना है, वो बहुत ज़्यादा इट्स लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ अनदर बिग, मैं It's प्रोजेक्ट का for नाम नहीं लूंगी, motivated gamification learners. पे बहुत ज़्यादा काम किया था, Yes. बट ऑनेस्टली वो चीज़ें बन जाती हैं और वो पड़ी होती हैं, फंडेड होती हैं, और फिर वो अडैप्शन, सो फिर इट्स अ नो फॉर मी. जैसे सबने ये कहा, उससे ये चीज़ आती है कि प्रॉब्ली थोड़ी सी अगर आप मार्केट रिसर्च कर लें, मार्केट टेस्टिंग कर लें, तो देन वी विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू डिसाइड. If you come back to us and say कि हमने 500 लोगों पे टेस्ट किया और 500 लोग रेडी हैं पे करने के लिए इस चीज़ को, you have the money then, you know. Thank you. Thank you so much. Thank you for your time. सो देखते हैं जी हमारे अगले कंटेस्टेंट क्या कहते हैं कि उनका एक्सपीरियंस हमारे जजेस के साथ कैसा रहा. सो प्लीज शेयर योर थॉट्स. बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छे और पॉजिटिव कमेंट्स भी मिले और हमारी आइडिया को बहुत अप्रिशिएट किया गया और हम इंशाल्लाह उम्मीद क्या रखते हैं? उम्मीद रखते हैं, हम वी आर पॉजिटिव और अच्छी उम्मीद रखते हैं. आई होप सो कि उन्होंने साथ हमें कुछ ऐसे कमेंट्स भी दिए जो मतलब दैट आर वेरी हेल्पफुल कि हम प्रोडक्ट को कैसे और एनहेंस कर सकते हैं और मीनिंगफुल बना सकते हैं. इस इनोवेशन हब की कैसे आपने ज्वाइनिंग करनी, ये तमाम इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर भी रहे हैं और करते रहेंगे. तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स जो हैं पाकिस्तान टेलीविजन के, आप उस पर मैसेज करके रब्ता करके पता भी कर सकते हैं कैसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट कंटेस्टेंट को बुलाते हैं. Today we are presenting here the myoprosthetic upper limb project. So this story started about a decade ago when we said, okay, let's put our engineering skills to something that could help the nation in terms of social welfare and also, support us in import substitution so that, we have an economic impact as well. And then in 2016, we got a funding from Ignite where we sort of took the next step and we improved that product. And in 2018, we got the National Center for Robotics and Automation, and that's where we got the big break, and we were able to commercialize our first product, which is the single degree of freedom myoprosthetic upper limb. This was our main product, which we already commercialized. उसके कुछ चीज़ें जो कि हम import करते थे, for example, ये छोटी सी बैटरी 35,000 रुपए की हमें पड़ी जब हमने इसको import किया. जब खोल के देखा उसमें था कुछ नहीं, 3,500 की हमने बना ली. So it doesn't look as good as that, but काम कर रही है. आज हम इसलिए आए हैं कि जब हम AFRM हमारा पार्टनर है, पेशेंट उनके पास आता है, उन्हीं के थ्रू ये लिम्स लग रहे होते हैं. उन्होंने हमें बताया कि मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे काम करें, उसकी रिक्वायरमेंट है. बी बायोनिक हमारी प्रोडक्ट बायोनिक जो है वो इंस्पायर हो रही है टू द नेक्स्ट वेरिएंट फॉर टुवर्ड्स बी बायोनिक. मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इंपोर्ट हो रहा है पाकिस्तान के अंदर. कुछ साल पहले अफोर्डेबिलिटी रेंज के अंदर थी. सबसे बड़ा मसला ये है कि इसके लिंक्स टूट जाते हैं एंड आफ्टर सेल के लिए उसको बाहर भेजना पड़ता है. इट कॉस्ट वे मच. सो जब उन्होंने कहा कि आप मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम बनाएंगे वो यहाँ पे बिकेगा, वी डिड आवर ऑन कंपेटिटिव एनालिसिस. जो प्रोडक्ट बाहर से आ रही है इट्स कॉस्टिंग 7 मिलियन प्लस. वी आर टारगेटिंग समथिंग विच वुड बी लेस देन 2 मिलियन. ये फंडिंग हम आपसे क्यों चाह रहे हैं? वी नीड टू स्क्वीज ऑल ऑफ दिस इनटू समथिंग विच इज प्रेजेंटेबल, समथिंग दैट वुड वर्क. So this is just a proof of concept. This goes into a glove. It looks aesthetically very pleasing. हमारा नहीं है glove, वो हम off the shelf ले रहे हैं. लेकिन as far as this product is concerned और जिसके लिए हम आज ये pitch कर रहे हैं, that is this multi degree of freedom limb, जो कि लोग इस्तेमाल कर सकेंगे. Made in Pakistan product होगी, लोग इसको यहाँ पे हम आफ्टर सेल सर्विस दे सकेंगे, which is the biggest issue जो कि imported products के अंदर आपको मिल रही है. So looks great, लेकिन ये जो इसकी बैटरी पैक है जब कोई बंदा यूज कर रहा होता है तो क्या होता है वो, मतलब हाउ डू यू फिट इट? The biggest as far as if I talk about the single degree of freedom, because that's already been fitted and this is going to work on the same model as that. So obviously there's a mechanical design in a gripper जो कि हमने बनाया हुआ है. It's got a battery pack, it's got its circuit जो कि हमारा डिज़ाइन करता है.
The reason we have to work with hospital because इसका जो socket होता है वो hospital ही बनाता है. जब patient आपका आता है उसके नाप लिया जाता है and you have space over here जिसके अंदर battery भी fit हो जाती है. Circuit goes within this gripper itself. So it's a very small circuit. हमारी फंडिंग से आपकी प्रोडक्शन कितनी हो सकती है, क्या होगा? Yes, well, what we are targeting is चूँकि ये 2 साल का फंडिंग पीरियड है हमारे पास और हम चाह रहे हैं कि within a year or maybe a quarter above हम लोग अपनी प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर लें, देन नेक्स्ट हम जो है इसकी सेल्स के ऊपर लगा सकें. जो हमारी फोरकास्टिंग हुई है एंड वीव केप्ट आवर टारगेट one limb per month in the beginning. ठीक है, उसको हम रिकर्सिव लूप के अंदर लेके आ रहे हैं. हमारी जो सेलिंग प्राइस है अबाउट 1.6 मिलियन फॉर दिस, और जो इसके अंदर हमारा प्रॉफिट मार्जिन है इफ़ वी सर्कुलेट दैट तो इन 3 years हमारी अबाउट 26 मिलियन का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा आफ्टर वी आर टेकिंग आउट दी एक्सपेंसेस. कितनी परसेंटेज है आपकी? पहले साल आपका कोई प्रॉफिट नहीं है, राइट? नहीं, फर्स्ट ईयर में भी if we have the operating expense and we take everything out, so we will have some net profit. And our figures, the figures around sir, it's around 30% जो हमारा मार्जिन होगा एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग और ओवरहेड HR कॉस्ट निकाल के जो हमारा प्रोडक्ट में बचेगा वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्लूड करके 30% मार्जिन बनेगा. 30% profit. 30% profit. That is equal to almost 2.5 million. एक इशू ये है कि when we go into the sales, चूँकि we are dependent on the hospital, the amputee has to go to the hospital, या हमारे पास भी आते हैं तो we have to send them to the hospital. हमारा B2B उनके साथ चल रहा है और वही बेसिकली पेशेंट के साथ डील करते हैं. They take our product और वो उसको इंस्टॉल करके दे रहे हैं. डॉक्टर साहब, ये जो आपका नेशनल सेंटर ऑटोमेशन रोबोटिक्स का, ये नहीं फंड कर रहा आपके इस प्रोजेक्ट को? सर इसने जो फंड किया था वो जो पहला वाला वेरिएंट है ना उसको फंड किया था और उसी को हमने कमर्शलाइज किया है. ये लोग कहते हैं ना पाकिस्तान में कुछ होता नहीं. 2017-18 में अंडर विजन 2025 हमने ये 4 सेंटर सेटअप किए थे. नेशनल सेंटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेशनल सेंटर फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, नेशनल सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी, नेशनल सेंटर फॉर बिग डेटा एंड क्लाउड कंप्यूटिंग. और पिछले 4-5 सालों में आई थिंक एटलीस्ट इन्होंने 10 साल आगे मुल्क को ले गए हैं. सो दिस वाज साइलेंट रेवोल्यूशन जो इस सेक्टर में इंसेंटिव से है. जिस तरह सर जिसकी वजह से आपको फंडिंग नहीं देनी चाहिए ना, ये ना अपने बिजनेस में लग जाए और सेंटर को छोड़ दे. तो यू रियली नीड टू कम अप विद अ टीम जो इसको लेकर आगे चले. वन थिंग दैट आई टोटली बिलीव इन, व्हेन यू आर लीडिंग अ सेंटर देन यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल. मेरा जो है ऑपोजिट ऑब्जेक्शन होगा कि ये इनके क्योंकि हाथ 13 और सेंटर्स में भी फंसे हुए हैं, ये कैसे फोकस करेंगे इस पे? वो जो सेंटर्स है ना, जब हम इन्हें डिज़ाइन कर रहे थे तो हमने ये कहा कि एक जगह न्यूक्लियस है, लेकिन इसको नेटवर्क अप्रोच से चलाना है. जो पाकिस्तान में डिफरेंट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में लैब्स हैं वो इनके साथ अटैच्ड हैं. सो वो अलग-अलग यूनिवर्सिटी हैं बट इट्स लाइक अ नेटवर्क कि हमने आइलैंड्स को ब्रिज किया हुआ है. ठीक है सर. Well, I believe the limit was 20 million, so we stick within 20 million. That's good enough for us. हम अपना काम इससे निकाल लेंगे. I think it's a resounding yes from all of us. I think we should support success और माशाल्लाह ये this is a good team और they have done well. तो मुबारक हो डॉक्टर साहब आपको. Sir, thank you very much, and this would not have been possible without NCRA, and for that sir we are very grateful to you. Thank you very much sir. Thank you. Thank you. ओके नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट क्या कहते हैं और इनकी मुस्कान भी बता रही है इनका फसाना. सो बताइए जी, अंदर के तजुर्बात क्या थे, एहसासात क्या थे, जज्बात क्या थे? सबसे अच्छी बात है कि जब आप किसी चीज़ पे मेहनत करते हैं उसकी अप्रिसिएशन मिलती है तो वैसे ही बंदा खुश हो जाता है, और उसके बाद अगर आपको यस सुनने को मिल जाता है तो बंदा ज़्यादा खुश हो जाता है. इनोवेशन हब में वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाएं, हमारे साथ. वेलकम बैक टू इनोवेशन हब पाकिस्तान. और अब बुलाने जा रहे हैं हम अगले कंटेस्टेंट को. देखते हैं कि उनके पास क्या है जजेस को इंप्रेस करने के लिए. मेरा नाम है जी डॉक्टर अमीर हमज़ा, मेरे साथ डॉक्टर हामिद जब्बार है और हम रावलपिंडी बेस्ड स्टार्टअप है हमारा रोबोमैक प्राइवेट लिमिटेड. ये कमर्शियल फ्रंट है हमारा. नेशनल सेंटर ऑफ रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन 2018 में स्टार्ट हुआ था. उसकी एक लैब थी रोबोट मेकर लैब, तो मैं उसका PI हूँ बेसिकली. सो वी कमर्शलाइज दैट और अब हम
इंडस्ट्री को, स्टार्टअप्स को, रिसर्चर्स को हम मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइनिंग और प्रोटोटाइपिंग सर्विसेज देते हैं. अब इशू ये है कि हमने अपने आप को सस्टेनेबल बनाना है और ख़ाली ये जो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज हैं इससे अपने आप को सस्टेनेबल बनाना एक चैलेंज है. सो व्हाट वी हैव डन इज़ कि हम अपनी एक बैकबोन प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, विच इज़ हमने पिछले 2-3 साल में जो काम किया है उसकी बेस पे हम जो प्रपोज कर रहे हैं प्रोडक्ट, दैट इज़ अ वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन. ये छोटे घरों को और छोटे सेटअप्स को पावर प्रोवाइड करने के लिए एक घर के ऊपर छोटे एरिया के अंदर एक विंड टर्बाइन लगेगी और ये थोड़ी विंड स्पीड के ऊपर ऑपरेट कर सकती है. जनरली हम लोग देखते हैं टर्बाइंस जिनके ब्लेड्स हैं पंखे की तरह मूव करती हैं, पाकिस्तान में कई जगहों पे लगी हैं, लेकिन वो विंड टर्बाइंस जो सी हैं उनको हवा की एक ज़्यादा रफ्तार चाहिए जिस पे वो ऑपरेट कर सके और हम किलोवाट या मेगावाट पे एनर्जी उनसे हासिल करते हैं. लेकिन हम जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान के उन 78% इलाकों के अंदर इस्तेमाल की जा सकती हैं जहाँ पे विंड स्पीड बहुत स्लो है, और ये वो इलाके हैं जहाँ पे मेजॉरिटी पाकिस्तान के सिटीज़ और देहात शामिल हैं. तो ये जो वर्टिकल विंड टर्बाइंस हैं ये 2 मीटर पर सेकंड से लेके 7 मीटर पर सेकंड यानी अगर 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं को कन्वर्ट कर सकती है बिजली में. तो हम बात कर रहे हैं जो हमने अभी प्रोटोटाइप्स ओवर द लास्ट 3 इयर्स मैच्योर किए हैं, उनके अंदर हम 600 वाट की एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, जिससे आप एक बंदा अपनी बैटरी को चार्ज करेगा उससे वो घर की अप्लायंसेस चला सकता है. लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई सोलर पे है तो ये उसको कम्प्लीमेंट करके एडिशनली भी अपने यहाँ इस्तेमाल कर सकता है. इसके अलावा रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, तो रोड के साथ साथ भी ये विंड टर्बाइंस लगाई जा सकती हैं क्योंकि वो एक कम स्पेस लेती हैं. आपकी कॉस्ट क्या है इसकी? जो 600 वाट का हमारा प्रोडक्ट है हम सोच रहे हैं कि इसको 280,000 के अराउंड हम इसको मार्केट करेंगे. और जी अगर आप अभी करंटली बात करें तो जो हम इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट करके ऐसा सिस्टम लगा सकते हैं फॉर अबाउट 500 वाट, वो हमें 350,000 के अराउंड पड़ता है अगर हम चाइनीज़ या इसके इक्विवेलेंट कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करके. 2.4 किलोवाट आप जनरेट करें एंड वुड दैट बी 24/7? यस, ये इसका एडवांटेज ये है सोलर के मुकाबले में कि आपके पास विंड का पोटेंशियल जो है ये पूरा दिन, इनफैक्ट रात को थोड़ा सा बेहतर हो जाता है. इसी तरह इसका दूसरा अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी सिटीज़ में समर में विंड की स्पीड ज़्यादा है और विंटर में कम है, और समर में आपको एनर्जी की भी ज़्यादा ज़रूरत है. सो ये उसको भी उस रिक्वायरमेंट को भी कैटर फॉर करता है. अच्छा, लेकिन कितने यूनिट मंथ में जो है ना वो आप जनरेट करोगे, बिजली का बिल कितना कम होगा? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इसका ना बिजली के बिल के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, तभी आप इसको कमर्शलाइज कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे. डायरेक्टली हम इसे नेट मीटरिंग की तरह से सिस्टम के साथ कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एनर्जी लेवल ज़रा लो है, तो हम उसको इन्वर्टर के थ्रू कन्वर्ट करके एसी में कन्वर्ट नहीं करेंगे. तो जनरली ये 600 वाट या 1000 वाट के लेवल की जो बातें हो रही हैं उससे बैटरी चार्ज करके फिर बाकी सिस्टम को, जैसे नॉर्मल घर में अगर हम यूपीएस बेस्ड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे ये ज़्यादा फीजेबल होगा. हाँ, अगर हम इसमें हायर लेवल पे जाते हैं बाद में, यानी अबव 1000 वाट यानी 1 किलोवाट से ऊपर, उसमें इतनी एनर्जी जनरेट होती है मोस्ट ऑफ द डे, लाइक हम 40-50% ऑफ द डे को शायद यूटिलाइज कर सकते हैं, तो उसके थ्रू हम फिर बिजली का शायद ज़्यादा बिल बचा सकते हैं. ये जो प्रोडक्ट है ये कुछ केस स्टडीज आप शेयर कर सकते हैं कि कहाँ यूज़ हो रही है कंपेरेबल मुल्कों में? मेरे नॉलेज में दिस इज़ द फर्स्ट विंड टर्बाइन बेस्ड बिजनेस जो कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करने की हम बात कर रहे हैं. अभी अगर पाकिस्तान में लिमिटेड नंबर्स ऑफ बिजनेसेस इस तरह के हैं भी, तो वो ये कह रहे हैं कि इंपोर्ट कर रहे हैं पूरा सिस्टम और सिर्फ इंस्टॉलेशन कर रहे हैं. जब ये इसी तरीके से जब ये पॉपुलराइज होगा तो इसकी कॉस्ट भी जिस तरह सोलर की कम हुई है उसी तरह कम होना शुरू हो जाएगी. आप लोग जो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे खुद करेंगे, 2 things that are very very important with wind turbines is number 1 noise, right? How are you going to cater to that? And secondly, in terms of surface area, Pakistan में especially in urban settings and stuff, ठीक है, people are living on top of each other, yes, right? तो यूनिट आपका कितना बड़ा होगा, और you know. So इसके अंदर मेन एडवांटेज, अगर मैं पहले स्पेस का आपका आंसर करूं, तो मेन एडवांटेज ओवर सोलर है ही ये कि स्पेस बहुत कम लेती है सोलर के मुकाबले में. सो एक अच्छा सोलर सेटअप लगाने के लिए आपको
8-10 मरले का घर एटलीस्ट चाहिए जिसकी छत के ऊपर आप वो लगा सकें, जबकि इसका ये 600 वाट या 1 किलोवाट की जो टरबाइन है इसका टोटल हाइट जो है दैट इज़ अराउंड 2 मीटर्स एंड इसका जो डायमीटर है दैट इज़ अराउंड 1.6-1.7 मीटर्स. सो इट इज़ वेरी कॉम्पैक्ट एज कम्पेयर टू सोलर. तो ये छोटे घरों में इवन विलेजेस के अंदर लगाई जा सकती है, जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी स्टारवेशन है वहाँ पे उसको लगाया जा सकता है. नॉइज़ दिस इज़ वेरी क्वाइट सिस्टम, इसकी कोई नॉइज़ नहीं है ऐसा. आप लोग जो ठीक है. जी जी. लेकिन इसकी आप लोगों ने कोई टेस्ट मार्केटिंग, कोई मार्केट सर्वे, मार्केट रिसर्च किया है कि क्या आप समझते हैं कि पोटेंशियल हो सकता है? इसमें यह है कि पाकिस्तान में जो सिंध का, स्पेशली जो सिंध का अर्बन एरिया है उसके अंदर पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती है. 10-12% ऑफ पॉपुलेशन पाकिस्तान की उधर रहती है. अगर आप विंड की जो है देखें डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से पाकिस्तान में, तो वो एरियाज़ ऐसे हैं जिनके अंदर इसकी बहुत अच्छी मार्केट बन सकती है क्योंकि वहाँ पे इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी आएगी. इसके अलावा फ्यूचर में जो पाकिस्तान के पॉपुलेशन सेंटर्स बनेंगे प्रॉब्ली वो अलॉन्ग दी गवादर कोस्ट लाइन और ये वाला एरिया बनेगा, वहाँ पे भी इसकी बहुत अच्छी फ्यूचर मार्केट बनेगी. मैं आपसे ये कहूँगा कि ये आपकी बिल्कुल बड़ा अच्छा आइडिया है, उसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन हम जब अजम्पशंस के ऊपर किसी भी प्रपोज़ल को लेते हैं ना और जब उससे टेस्ट करते हैं तो आप हैरान होते हैं कई दफ़ा कितनी आपकी बेसिक कॉमन सेंस की अजम्पशंस भी गलत साबित हो जाती हैं. तो अनलेस यू हैव टेस्ट मार्केट किया हो, मार्केट सर्वे किया हो, पब्लिक ओपिनियन को साइंटिफिकली उनसे फीडबैक लिया हो, तो बहुत सारी assumptions को हम ट्रू नहीं होल्ड कर सकते. प्रोटोटाइप बनाई जी जी, प्रोटोटाइप्स हमने 2-3 टाइप्स की बनाई हुई है क्योंकि इसमें मुख्तलिफ डिज़ाइंस होते हैं. तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि या तो उस प्रोटोटाइप के साथ आप कुछ मार्केट में जाके टेस्ट करें, कुछ एक सर्वे करें लोगों से कि ये चीज़ अगर हम आपको ऑफर करें तो क्या आप इंटरेस्टेड होंगे 2,80,000 में इतनी पावर लेने के लिए टरबाइन से. तो वो एक थोड़ा सा साइंटिफिक आपके पास बेसिस होगा टू वैल्यू इट. 280,000 में obviously 2 kilowatt का solar आता है, right? So that doesn't make sense for me. Yeah, but that actually works for maybe 5 hours a day or 6 hours at good efficiency. वो आप भी तो UPS को ही चार्ज करो ना बैटरी को, तो वो भी UPS को चार्ज होता है और उसकी जो आउटपुट है, ठीक है, दैट इज सिमिलर क्योंकि वो डे टाइम की आउटपुट को आप हमेशा जज करते हो. जी जी. तो आउटपुट इज रियली गुड. मतलब मैं I don't think 600 watts 280,000 rupees में viable है for a economy like us. Secondly, let me tell you one more thing. Brushless DC motor is not being manufactured in Pakistan. Yes. It is an imported product. Yes. और आपने import ही करना है, right? So हमारे जो situation वाला, you know, being a businessman, मतलब commercially I run businesses. वोट करा लेते हैं. No, कोई scene नहीं है. We are always dependent on something to import. No. I think in any case we should be investing in renewable energy options just to try them out. ठीक है, the government also has to step up. I think if this solution has to be introduced to the public, the government will have to introduce some sort of subsidies around it. ठीक है, for this to work, right? So as far as that is there, I'm up for it. पहले आप इनको पैसे दें, फिर हमें सस्ता भी. हाँ. दोनों तरह से गवर्नमेंट पे प्रेशर. I'll stick with yes. I think it's a yes for me as well. I think you know obviously एक अभी है ये बड़ा केस ऐसा है कि जिसमें क्लैरिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन चूँकि रिन्यूएबल है और एक नई फील्ड है जो विंड एनर्जी को पॉपुलराइज कराने की तरफ कदम है, तो मे बी इट्स अ गैम्बल बट आई थिंक वर्थ टेकिंग. सो लेट्स टेक चांस. Thank you, sir. और एक और कंटेस्टेंट बाहर जी, इनसे जानते हैं कि कैसा रहा अंदर का एक्सपीरियंस और जजेस को कैसा लगा आपका प्रोडक्ट. इट वाज अ क्लिफ हैंगर. जजेस की ओपिनियन पहले डिवाइडेड थी एंड देन वी मैनेज्ड टू कन्विंस देम. अगले कंटेस्टेंट को बुलाते हैं. Assalamu alaikum everyone. Today I'm going to narrate you a story of a birth and rebirth of Hadia. Hadia was born many years back, and when she topped university and came to practice law with a stuffed mind full of doctrinal knowledge and procedural rules,
but empty-handed, because there was no skill and there were no tools to craft any skill. And from there, she left for judiciary and joined the bench. And when she joined the bench, she found a long cause list hanging on the door of the court. And in the court, overcrowded court, there were a lot of cases, and there was a hanging sword of backlog. And that was continuously on the head of Hadia. And that was not enough. When she went out of the court, the misery of the litigants was very visible, because they had to come from far-flung areas for hundreds of times, for years and years, to continue their trial. And that was the real trial for them. But thank God, every cloud has a silver lining. And the silver lining for Hadia was technology. And that technology played its role in the solitude of COVID. In 2019, I designed an online advocacy training for my own students. And actually, Apple fell on the ground when I transformed that online training into algorithm. And that was the first software of family law training. That implementation of that software with my students encouraged me to think big. And the big there was, because initially the software had two interfaces, one for the trainer and one for the trainee. And trainer with live feedback given to trainee, and after giving demonstrations, the whole training was carried out. And while thinking big, I imagined on the side of the trainer as a judge sitting there, and on the side of the trainees there were lawyers there. So I imagined that if there could be a court having no litigants, having lawyers sitting in the calm, cool chambers, and they are doing all trials digitally through using the virtual environment. So that was my dream. Yes. And that was actually materialized as the software I'm proposing now. And that was the birth of Hadia. Now Hadia is a software, and Hadia is going to teach not only the skills, but how to manage the court and the case management system in the trial courts. आपका revenue model क्या है? Sir, revenue model, if you ask me that how I am going to touch how are you going to make money? Okay. This is a licensed model, and I'll attract all three tiers: the students, that means institutions, and then the judiciary, I mean the government and the judiciary and judicial bodies, and the professionals in the field, the professional lawyers. So Hadia, ये अभी आपने जो करना शुरू किया है, उसमें दूसरी साइड पे जजेस आ रहे हैं कि अभी सिर्फ स्टूडेंट्स आ रहे हैं और आप उनको मॉक ट्रायल्स करा रही हैं ऑनलाइन? नहीं, अभी जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं उसमें जजेस आ रहे हैं, और जजेस ही उनको फीडबैक. इसका जो मॉडल है वो इस तरह है कि पहले हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं फ्रॉम द साइड ऑफ ट्रेनर्स, और फिर वो हमें रेप्लिकेट करते हैं कि ट्रायल होना कैसे चाहिए. जी हाँ. और अभी कोई पे कर रहा है किसी भी साइट पे? स्टूडेंट्स पे करके आ रहे हैं कि नहीं? अभी आप फ्री टेस्टिंग कर रही हैं? अभी फ्री टेस्टिंग के लिए. और सॉफ्टवेयर बना कौन रहा है? सॉफ्टवेयर मैंने अपनी ही यूनिवर्सिटी में दो हमारे डेवलपर्स थे जो कि आईटी डिपार्टमेंट से थे, उनकी हेल्प से बनाया. क्योंकि इसकी तो एआई इम्प्लीकेशंस या मेटावर्स इम्प्लीकेशंस हो सकती है. मैं ऑक्यूलस पे इमेजिन कर रही हूँ, आप ट्रायल मॉक कोर्ट कर सकते हो ऑक्यूलस पे, और दुनिया तो उसी तरफ जा रही है. हाँ, and that seems exciting. I was also thinking that way, that while doing the steps in. मैं ऑक्यूलस पे जहाज उड़ाना सीख रही हूँ, तो मैं लॉयरिंग भी सीख सकती हूँ फिर. Let me just clarify. आपने जो पहले मंजरनामा पेश किया कि कोर्ट रूम में कॉज लिस्ट है, लिटिगेंट्स दूर दराज से आ रहे हैं, एंड ऑल ऑफ दैट, बट जो आपका प्रोडक्ट है, दिस इज एसेंशली अ टीचिंग एड, विच मीन्स कि यूनिवर्सिटीज़ या लॉ कॉलेजेस इसको यूज़ करके कैसे स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं. It is not meant for the actual use in the real courtroom, right? Sir, actually. So, one this. Second, if this is a teaching aid,
then up to COVID mein, of course we admire you know what you came up with, but so did so many others. تو اب تو ٹاپ یونیورسٹی سے لے کے خان اکیڈمی تک ٹیچنگ ریسورسز اور اس طرح کے دسیوں پروڈکٹس اویلیبل ہیں, تو اس میں what makes this you know unique? Sure sir. Actually ہمارا جو procedural laws ہیں پاکستان کے اندر, ان بلٹ ان کے اندر ہر چیز موجود ہے کہ کس طریقے سے آپ جو ٹرائل ہے اس کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں. دیٹ از کالڈ کیس مینجمنٹ سسٹم. وہ جو کیس مینجمنٹ سسٹم ہے دیٹ از ڈیو ٹو دا ہیومن لیول ان دیٹ پروسیجر, وہ ہم ٹھیک طریقے سے امپلیمنٹ ہی نہیں کر پاتے ان دا کورٹس, بیکاز جو ڈیلیز ہیں فرام ون سائڈ اور فرام ادر سائڈ وہ ہوتے جاتے ہیں. اینڈ ایف وی ایکچولی algorithm all those rules accordingly, تو وہی کافی ہے آپ کے ایک ٹرائل کو مینیج کرنے کے لیے. But this will be used to manage trial or to teach students. پہلے تو یہ جی سر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ when judge is sitting on one side and lawyer is sitting on the other side and lawyer is filing the case, and that starts from there, because one trial has been divided into 10 smaller steps. When lawyer files the case, and over there the judge is there to check whether the case is properly filed or not, and if there is any deficiency, unlike what is happening in our courts now, unlike that, if that is not according to the rules, all documents, all attachments are not attached, that is not to be filed initially. So you're talking about real time court cases, yes, right? Real There's time. a court management system, Yes, judicial yes, management yes, system that yes, you're building, yes. right? And that's and the simulation of that is for the students when they learn it. Better quality lawyers on the other side also. راجہ صاحبہ یہاں تو کورٹس جو ہیں اپنے کیس مینجمنٹ سسٹم کے ڈسکریشنری اختیار کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو پھر وہ الگوریدمس پہ یا ایک آٹومیٹڈ سسٹم پہ کیسے جائیں گی؟ سر آپ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا, اس لیے کہ میں یہی بات کہہ رہی ہوں کہ جب تک یہ ہیومن ایلیمنٹ بیچ میں میٹیگیٹ نہیں ہوگا چیزیں درست نہیں ہوں گی. حاجی آپ تھوڑا سا اب ہمیں اپنی ٹیم کے بارے میں بتاتے ہیں. جی ایز فار ایز مائی ٹیم از کنسرنڈ, جو کہ ہمارے ٹرینرز ہیں اس میں ہم سارے کے سارے وی ہیو آلموسٹ 30 years ایکسپیرینس, lawyers and judges and academics. As far as my IT, that's the technical side of things, right? I'm asking more towards a business side. آپ سیل کس طرح کریں گے, ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے آ رہی ہوں تو ہمارا اورک is going to help me for that. ٹھیک ہے, thank you very much Hadia. آئی تھنک تھوڑی اور اس پہ ججز کے خیال میں ایفرٹ کی ضرورت ہے. اگر آپ آئیڈیا کو اور پالش کر لیں تو وی ول گیو یو another چانس. ہمارا پہلا سوال, کیسے ایکسپیرینس رہا اندر؟ As was expected, it was very good, exciting. ہاں, سو آپ کو کیا پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے یا وہ ابھی سے ہی آپ کو گرین سگنل دے چکے ہیں؟ نہیں, گرین ریڈ کی کوئی بات نہیں ہے, بٹ ایوری تھنگ از سو پازیٹیو and so contributive and so exciting and inspiring. آپ لوگوں سے لیں گے اجازت. تھینک یو سو مچ انوویٹرس آپ لوگوں کا, اور بہت سارے آئیڈیاز آ رہے ہیں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر جو بھی پریزنٹ کر رہا ہے آئیڈیا اس کی کبھی ریشو جا رہی ہے 40% 60%, کبھی جا رہی ہے 50-50 پہ, کبھی 30-70 پہ, اور کبھی جا کے 90-10 پہ جا کے کمپٹیشن میں نا بات طے ہو جاتی ہے, یا وہ کہتے ہیں رشتہ طے ہو جاتا ہے, تو بات طے ہو جاتی ہے یا بات رہ جاتی ہے. لیکن اس چیز کو ضرور سمجھے کہ اسٹیٹ کی طرف سے یہ انیشیٹو لیا گیا ہے آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ لوگ خود بھی آگے بڑھ سکیں اور اپنے پاکستان کو بھی آگے بڑھا سکیں. اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. پوری انوویشن ہب کی ٹیم کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.